दोस्तों आज 4 अप्रैल 2021 से कौन होणार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले ही कर चुके हैं और जिन्होंने 10 में से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दिया है, ऐसे प्रतियोगियों में से जिनका भी अगले राउंड के लिए यानी कि अभी जो आईवीआर कॉल राउंड है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है, ऐसे प्रतियोगियों को आज से आईवीआर कॉल आना शुरू हो चुका है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे दर्शक थे जो मुझे मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो वीडियो बना रहा था तब कमेंट में प्रश्न कर रहे थे कि सर आईवीआर कॉल आना कब से शुरू होगा और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। सभी को कॉल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, जिनका चयन होगा ऐसों को ही कॉल आएगा। आज 15 दिन बराबर पहले प्रश्न को हो रहे हैं और आज 4 अप्रैल 2021 से ही जिन भी प्रतियोगियों का चयन हुआ है ऐसे कंटेस्टेंट्स को कॉल आने शुरू हो चुके हैं। उस कॉल में क्या पूछा जाता है और आगे की प्रक्रिया क्या है उसके संदर्भ में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है राजेश, आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा आगे की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए, और जिन भी दोस्तों को जो भी समस्याएं आ रही है उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैंने 10वें प्रश्न के बारे में जो वीडियो थी उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट भी करा था और उसमें मैंने बताया था कुछ को जेन्युइन कॉल आएंगे और कुछ को फ्रॉड कॉल भी आ सकते हैं जो ये दावा करे कि वो कौन होनार करोड़पति के तरफ से है पर असल में वो कौन होनार करोड़पति से ना हो। आज जो ओरिजिनल जिनको भी कॉल आया है वो कॉल आए हैं +912250044567। ये मुंबई के ऑफिस का नंबर है उनका। ये नंबर से जिनको भी कॉल आए हैं ये जेन्युइन नंबर है। आज ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इसके अलावा किसी नंबर से कॉल आए हो और वो सच में जेन्युइन हो, पर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और आगे जो कॉल आएंगे वो भी इसी नंबर से आएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। पर अगर जेन्युइन कॉल आते हैं तो प्रक्रिया क्या रहेगी वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, जिससे अगर मान लो गलती से किसी को फ्रॉड कॉल आते हैं, स्पैम कॉल आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये ओरिजिनल प्रक्रिया नहीं है करके। ओरिजिनल प्रक्रिया क्या रहेगी वो इस वीडियो में आपको पूरी हम बता देंगे। क्या क्या पूछा जाता है कॉल में। हम पूरे 10 प्रश्नों के आपको उत्तर दे चुके हैं और मैंने 10वें प्रश्न की वीडियो बनाते वक्त यह तक बताया था कि कॉल आएंगे ये तो ठीक है पर सबको कॉल आएंगे ये जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझको भी कॉल अब तक नहीं आया है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मुझे हमारे दर्शक ने भेजी हुई है, मैं उनका नाम बिल्कुल रिवील नहीं करूंगा। आप में से कई सारे दर्शकों से आज चर्चा हुई है जिनको कॉल के बारे में जिनसे हमारी बात हुई है, पर उनके नाम मैं जानबूझकर इस वीडियो में लेना पसंद नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम लेने की वजह से आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत हो। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं या आज जो भी प्रक्रिया हुई है आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न अलग हो सकते हैं। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों आपको जब कॉल आता है तो उसमें सबसे पहले हो सकता है भाषा का चयन करने बोले। ये हमको लगा, जरूरी नहीं है कि भाषा का चयन करने बोले, पर शायद भाषा का चयन करने बोलता है। अगर बोलता है तो आपको भाषा का चयन करना है कॉल आने के बाद, कॉल को रिसीव करने के बाद। मराठी इंग्लिश दो में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं अगर बोला जाता है तो, अन्यथा हो सकता है कि मराठी तो कंपलसरी है, सीधे सीधे मराठी में वो कॉल शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आपको शायद पहला सवाल ये किया जाता है कि क्या आपने कौन होनार करोड़पति के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। तो दोस्तों आप सबको यह सवाल जब भी पूछा जाएगा तो हाँ वाला नंबर ही सिलेक्ट करना है, नहीं वाला नंबर सिलेक्ट करना नहीं है। क्योंकि अगर आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं यह देते हो तो आपका कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आगे आपको फिर से कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आप जब खुद बता रहे हो कि मैंने भाग नहीं लिया तो आप तो वहीं पे उस मतलब आगे की पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। हमारे कुछ दर्शकों ने ऐसी गलती की है, ऐसी गलती आप मत करना। उसके बाद आपको आपकी उम्र दर्ज करने को बोला जाता है। मैं सीधा अब यहाँ से मेरे पास में वो जो ऑडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप ही आपको सुना देता हूँ। ऑडियो मैं प्ले कर रहा हूँ। तर एक दाबा, तुम्ही जर कोण हो आता नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या। 24 मार्च 2021 रोजीचे पूर्ण वय नोंदवा। बीप नंतर तुमचे वय अंकांमध्ये नोंदवा। नोंदवण्यासाठी कळफलकाचा वापर करा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है
पहले तो वही आपने रजिस्ट्रेशन किया क्या वगैरह वो कुछ बोला होगा जो ऑडियो में नहीं सुनाई दे रहा है। उसके बाद आपको उम्र दर्ज करनी है, और उम्र कौन सी दर्ज करनी है तो उसके बारे में मैंने हाउ टू रजिस्टर इन कौन होनार करोड़पति नाम से जो पहली वीडियो बनाया था, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी समझाई थी, वहां मैंने बताया था कि 24 मार्च 2021 को जितनी उम्र आपकी पूरी हुई है, कंप्लीट जितनी हुई है, वही उम्र दर्ज करनी है। मान लो मेरे 28 साल और 10 महीने अगर कंप्लीट होते हैं तो मैं 28 वर्ष ही लिखूंगा। और किस तरीके से टाइप करना है तो आपको जब कॉल आएगा उसके बाद में आपको जो कीपैड है या डायल पैड है उसको सिलेक्ट करना है और वहां से आपको आपकी उम्र एंटर करनी है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखिए। 24 मार्च 2021 रोजीचे पूर्ण वय नोंदवा. बीप नंतर तुमचे वय अंकांमध्ये नोंदवा. नोंदवण्यासाठी कळफलकाचा वापर करा. इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार गलती करते हो तो दूसरी बार प्रश्न पूछता है। इन्होंने सही उम्र एंटर किए, उसके बाद में अब आगे की प्रक्रिया के लिए उनको बोला गया है। तुमचं लिंग सांगा. पुरुष असाल तर 1 दाबा. स्त्री असाल तर 2 दाबा. एज के बाद में लिंग यानी कि जेंडर एंटर करने बोला है, और वहां पे ये भी बोला है कि अगर आप पुरुष यानी मेल होंगे तो आपको 1 नंबर सिलेक्ट करना है, अगर स्त्री यानी कि महिला होंगे तो आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है। ह्या पूर्वीच्या कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमात सहभागी होऊन हॉट सीट पर्यंत पोहोचला आहात का? हो असेल तर 1 दाबा. नाही असेल तर 2 दाबा. ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो आपको पूछा जाता है कि क्या आपने कौन होनार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन किए हो क्या, तो उसका आंसर आपको यस सिलेक्ट करना है, जो पहले मैंने बताया। और उसके बाद अभी जेंडर एंटर करने के बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न है कोण होणार करोडपतीच्या पूर्वीच्या भागात हॉट सीटवर पोहोचला आहात का। मतलब क्या आपने इस सीजन के पहले कौन होणार करोड़पति के किसी सीजन में क्या आप हॉट सीट तक पहुंचे हो क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओरिजिनल सही जानकारी ही देनी है। अगर आप सही में हॉट सीट तक पहुंचे हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर आप अब तक हॉट सीट तक नहीं पहुंचे हो तो आपको नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी दर्शक यस सिलेक्ट करेंगे वो सीधे सीधे वो भी इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, या यस सिलेक्ट करने वाले यानी 1 नंबर दबाने वाले बाहर हो जाएंगे दोस्तों। पर अगर आप हॉट सीट तक पहुंचे हो तो आपको ओरिजिनल जानकारी ही देना है, तो आपको यस सिलेक्ट करना है। पर आप में से सच में हॉट सीट तक गए हैं और इस बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, ऐसे दर्शक नहीं के बराबर होंगे। आगे जो प्रक्रिया है उसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 2 नंबर यानी कि नाही सिलेक्ट करना है। मतलब इसके पहले के किसी भी कौन होनार करोड़पति के सीजन में हम हॉट सीट तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ मैं और एक चीज स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर कोई पिछले दौर में सिलेक्शन भी हुआ था पर अगर हॉट सीट तक नहीं पहुंचा था, वो जो 10 कंटेस्टेंट जो जाते हैं वहां तक भी गया हो पर हॉट सीट पर अगर नहीं पहुंचा हो तो भी वो एलिजिबल है, पर उसके लिए उसको नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है, 2 नंबर यानी नाही, तो ही आगे के जो प्रश्न है आगे जो प्रक्रिया है वो होगी, अन्यथा कॉल डिस्कनेक्ट होकर कट जाएगा। तो यहाँ पे नाही यानी 2 नंबर सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। आता तुम्हाला सामान्य ज्ञानावर आधारित 3 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न आहे, विद्युत प्रवाहाच्या मोजमापाचं एकक काय आहे? तुमचं उत्तर जर डेसिबल असेल तर 1 दाबा. तुमचं उत्तर जर वॅट असेल तर 2 दाबा. तुमचं उत्तर जर एम्पियर असेल तर 3 दाबा. तुमचं उत्तर जर जूल असेल तर 4 दाबा. अब दोस्तों इसके बाद में जो है आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड सामान्य ज्ञान के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि 4 ऑप्शन होते हैं उनके। तो आज जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से पहला प्रश्न था, मराठी में यह था विद्युत प्रवाहाच्या मोजमापाचं एकक काय आहे। हिंदी में अगर हम इसको पूछे तो इस तरीके से होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत प्रवाह उसको किस एकक से किस यूनिट से गिनते हैं या मापते हैं। अंग्रेजी में यह प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके विकल्प 4 विकल्प दिए हुए थे। विकल्प नंबर 1 डेसिबल, 2 वैट, 3 एम्पियर और 4 जूल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 वैट। जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है उन्हीं को इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आया वह पूछा गया है। अगर इस प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो मेरे ख्याल से शायद फोन डिस्कनेक्ट होता होगा, आगे की प्रक्रिया नहीं आती होंगी, या ये भी हो सकता है कि फोन कंटिन्यू हो, पर ऐसे में उनके जो चांसेस है वो शायद कम हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि उनका एक आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 था वैट। और दूसरा फिर क्या प्रश्न था वो देखेंगे हम। तुमच्यासाठी दुसरा प्रश्न आहे,
भारतात कोणत्या खेळाडूचा जन्मदिवस हा राष्ट्रीय खेळ दिन म्हणून साजरा केला जातो? तुमचं उत्तर जर मिल्खा सिंग असेल तर 1 दाबा. तुमचं उत्तर जर खाशाबाद जाधव असेल तर 2 दाबा. तुमचं उत्तर जर ध्यानचंद असेल तर 3 दाबा. तुमचं उत्तर जर विजय हजारे असेल तर दोस्तों अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वह प्रश्न कौन सा पूछा गया था देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वह प्रश्न था भारतात कोणत्या खेळाडूचा जन्मदिवस हा राष्ट्रीय खेळ दिवस म्हणून साजरा केला जातो। हिंदी में यह प्रश्न है कि भारत में किस खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी में यह प्रश्न है विच प्लेयर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन 1 मिल्खा सिंह, ऑप्शन 2 खाशाबा जाधव, ऑप्शन 3 ध्यानचंद, ऑप्शन 4 विजय हजारे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ध्यानचंद। ध्यानचंद जो है मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर है जिनको हॉकी का जादूगर या फिर द हॉकी विजार्ड के नाम से भी पहचाना जाता है और इनका जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त को आता है और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो सिलेक्ट करना था ऑप्शन नंबर 3 ध्यानचंद। और ये 2 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ये तो 2 प्रश्नों में 4 ऑप्शन ही थे। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो है उसको नियर टू आंसर वाला क्वेश्चन बोलते हैं जिसमें आपको 4 विकल्प नहीं दिए जाते, एक प्रश्न दिया जाता है और उसका जो भी आंसर है वो आपको नंबर में वो आंसर टाइप करना होता है और उसके बाद में स्टार या फिर हैश प्रेस करके आपको अपना उत्तर लॉक करना होता है। आज का जो प्रश्न है वो सिंगल डिजिट वाला आंसर था उस प्रश्न का, तो करके यहाँ पे हो सकता है नियर टू आंसर नहीं बल्कि उन्होंने सिर्फ एग्जैक्ट आंसर जिन्होंने दिए है परफेक्ट वाला उसी को उन्होंने एक्सेप्ट करे है जहां तक मेरी जानकारी है। प्रश्न क्या है देखिए। हा तुमच्यासाठीचा शेवटचा प्रश्न आहे. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर संख्यात्मक असेल. ती संख्या तुम्ही फोनमध्ये टाईप केल्यानंतर तुम्हाला तुमचे उत्तर नक्की करण्यासाठी स्टार किंवा हॅश टाईप करायचं आहे. ज्योती बसू किती वेळा पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री झाले? आपने प्रश्न सुना होगा दोस्तों। प्रश्न इसको संख्यात्मक प्रश्न बोला गया है क्योंकि इसका उत्तर जो है वो संख्या है यानी नंबर है और उसको जो है नंबर में ही आंसर देना है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस प्रश्न में। तो ये आज का जो प्रश्न था वो था ज्योति बसु किती वेळा पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री झाले। हिंदी में यह प्रश्न है ज्योति बसु कितने बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और इंग्लिश में यह क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड ज्योति बसु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है दोस्तों 5 और 5 नंबर डायल करके आपको स्टार या फिर 5 नंबर डायल करने के बाद हैश डायल करके यानी प्रेस करके आपको जो है उत्तर लॉक करना था। ज्योति बसु जो है 23 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 5 साल की एक टर्म के हिसाब से 20 साल तक उनके 4 टर्म हो जाती है और 5वीं टर्म उनकी 3 साल की। इस तरीके से 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 23 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं कुल, मेरे ख्याल से 1977 से लेकर 2000 तक। तो ये उत्तर में से 5 नंबर सही था। आगे क्या आता है सुनिए। धन्यवाद. तुमची पुढच्या फेरीसाठी निवड झाल्यास तुमच्याशी 10 दिवसात संपर्क साधला जाईल. यहाँ पे भी एक्चुअली नियर टू आंसर वाला जो क्वेश्चन है वो टाई ब्रेक करने के लिए यानी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर किसी ने सही दिया तो ज्यादातर संभावना है तो तीसरे प्रश्न में सही उत्तर देने वाले कम प्रतिस्पर्धी रहेंगे, तो उनमें जो टाई है वो टाई को ब्रेक करने के लिए तीसरा प्रश्न पूछा जाता है। जिन्होंने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया है उनको भी बताता है की धन्यवाद, तुमची पुढील फेरीसाठी निवड झाल्यास पुढच्या 10 दिवसात तुमच्याशी संपर्क साधला जाईल। मतलब अगर मान लो जिसके तीनों के तीनों उत्तर सही है उसके बाद में अगर उसका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन होता है तो उसके बाद 10 दिन के भीतर में कांटेक्ट किया जाएगा, ये उनको कॉल पर बताया जाता है और उसके बाद में कॉल डिस्कनेक्ट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आगे जो कॉल्स आएंगे दोस्तों वो हो सकता है इसी नंबर से आए या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और नंबर से आए, पर प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी। अगर दूसरे नंबर से कॉल आता है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, कॉल ओरिजिनल भी हो सकता है। हम ये सीधा ये नहीं बोलते कि वो गलत ही हो, पर पैसे वगैरह की मांग नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपने इस ऑडियो में सुने हैं बिल्कुल प्रक्रिया जो है बिल्कुल उसी ऑर्डर से उसी सिस्टम से सब कुछ होना चाहिए। हाँ, प्रश्न जो आज के 3 प्रश्न जो पूछे गए थे वो प्रश्न कल या आगे के कॉल्स में हो सकता है सेम हो या ये भी हो सकता है कि वो प्रश्न जो है वो बदल जाए। तो अगर प्रश्न बदलते हैं तो आप एक काम करिएगा, उस कॉल को ऑडियो जो है ऑडियो रिकॉर्ड जरूर करके रखिएगा दोस्तों, और साथ में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप अगर आपको कॉल आता है तो जरूर इन्फॉर्म कीजिए, साथ में कमेंट में भी इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको कॉल आता है तो। और जो ऑडियो है अगर प्रश्न बदल जाते हैं तो आप ऑडियो जरूर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आपने सिर्फ
कमेंट भी कर दिए तो काफ़ी है कि हमको कॉल अगर आता है तो, और क्या आपका रिजल्ट होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं बताया था कि जो भी कुछ दिक्कतें आ रही है कुछ दोस्तों को, उसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं इस वीडियो के अंत में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो तो थोड़ी लंबी हुई है खैर, पर एक तो आपसे कॉल मिस हो रहा है, तो अगर कॉल मिस होता है तो दोस्तों एक्चुअली T&C जो है यानी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसके हिसाब से कि ये जो कौन होनार करोड़पति की टीम है कुल 3 बार कोशिश करने वाली थी, तो तीनों बार में से किसी ना किसी तो बार तो आपने उठाना चाहिए। आज एक दर्शक को यह भी हुआ कि तीनों बार उन्होंने नहीं उठाया, तो शाम को फिर से चौथा अटेम्प्ट हुआ है उनको, पर ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी आपको कॉल आया हुआ है उस नंबर का स्क्रीनशॉट, कॉल आने का या कॉल छूट जाने का जो स्क्रीनशॉट है उसको खींचिएगा। इसी वीडियो में एक मेल आईडी बता रहा हूँ, उस मेल आईडी पर आप जो है मेल कर दीजिएगा, साथ में अपनी पूरी डिटेल्स डालिएगा, आपका रजिस्टर्ड नंबर डालिएगा और कितने कितने बजे कौन सा कॉल आया था, किस नंबर से आया था, वो पूरी जानकारी भरिएगा और आप किस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाए वो जानकारी दे दीजिएगा, तो आपका काम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। कुछ दोस्तों ने कौन होनार करोड़पति में आपने रजिस्ट्रेशन किए हो क्या, इस प्रश्न का उत्तर में नहीं सिलेक्ट किया, तो उनको भी ऑप्शन, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि वहां पे नहीं सिलेक्ट करने के बाद में एक बार कॉल डिस्कनेक्ट हो गया तो उनको फिर से मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। पर अगर ऐसा हुआ है सपोज आपकी गलती से, तो क्योंकि ये गलती आपकी है, तो ऐसे में आप भी वही जो स्क्रीनशॉट वगैरह है और जो भी है वो फिर से एक बार डिटेल उनको भेजिएगा और उनको बताइएगा कि बाय मिस्टेक मेरे से वो नहीं करके सिलेक्ट हुआ है और फिर से कॉल किया जाए, तो हो सकता है वो थोड़ा सा सौजन्य दिखाकर फिर से कॉल करे। अगर कोई समस्या आती है तो हमें आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और अगर आपको पूरी प्रक्रिया समझी है तो पूरा ध्यान दीजिएगा। जो मेल आईडी है जिस पर कॉन्टैक्ट करना है, वो जो मेल आईडी है वो है kbcmarathi@setindia.com। तो इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है, हो सकता है आपको वो कॉल बैक करे। अगर आपने अब तक RDH सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो RDH सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बिल्कुल, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी अपडेट्स लेकर आएंगे वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।